नमस्कार, भारत टीवी न्यूज की खास पेशकश चुनावी यात्रा देख रहे हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और आपके साथ में इमरान। बता दें कि इन दिनों हरियाणा में मिनी पंचायत, शहरी पंचायत यानी कि नगर निगम के चुनाव का आगाज हो चुका है। नगर निगम की चुनावी तारीखें आ गई हैं और हरियाणा में नगर निगम का चुनाव होना है। इस समय हमारे साथ बातचीत करने के लिए मानेसर नगर निगम से कांग्रेस पार्टी के नवनिर्वाचित प्रत्याशी बनाए गए नीरज यादव जी हैं। अभी हाल फिलहाल में ही नीरज यादव का मानेसर नगर निगम से कांग्रेस पार्टी से उनको प्रत्याशी बनाया गया। सबसे पहले आपको प्रत्याशी बनाए जाने पर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। पहला सवाल यही रहेगा, नगर निगम का चुनाव है, शहरी पंचायत का चुनाव है, छोटे छोटे काम जो है होते हैं, सड़क से लेकर बिजली नाली तक का काम होता है, तो किस तरह की तैयारी चल रही है? और आज जो टिकट आपको मिला है पार्टी की तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से, इसकी कितनी उम्मीद थी आपको? अपनी पार्टी में मैं सबसे पहले आपका भारत टीवी न्यूज का यहाँ पहुँचने पर स्वागत करता हूँ। और क्योंकि कांग्रेस पार्टी में पीछे लगातार 2008 से छात्र राजनीति से मैंने शुरुआत करी। मैं 9 में जिला अध्यक्ष था NSUI का, प्रदेश के उपाध्यक्ष रहा, दिल्ली यूनिवर्सिटी चुनाव में प्रभारी रहे। और चाहे फिर जो भी जिम्मेदारी हमें पार्टी से मिली, चाहे वो मेंबरशिप की बात हो, लोकसभा के चुनाव की बात हो, विधानसभा के चुनाव की बात हो, मैं लगातार पार्टी ने जो भी जिम्मेदारी दी उसे ईमानदारी के साथ मैंने निभाने का काम करा। हरियाणा नगर निगम में पहली बार कांग्रेस पार्टी अपने सिंबल पर चुनाव लड़ने जा रही है। ये पहला मौका है जब कांग्रेस पार्टी हाथ के पंजे पर यानी कि अपने सिंबल पर चुनाव लड़ेगी। इसका कितना फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। इससे पहले भी चुनाव हुए हैं जी, जो सिंबल पर चुनाव होते रहे। सोनीपत नगर निगम का चुनाव कांग्रेस पार्टी ने सिंबल पर लड़वाया था और ये एक अच्छा फैसला लिया है कांग्रेस पार्टी ने सिंबल पर चुनाव लड़वाने का। और आज पार्टी ने मुझे सिंबल यहाँ देख के, तो इस बात के लिए मैं पार्टी का सभी का धन्यवाद करता हूं कि पार्टी ने मुझे लगातार, जो हम पिछले कई सालों से पार्टी के लिए संघर्ष कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, उसके जो है रूप में जिम्मेदारी देने का काम करा है। आपके पिता स्वर्गीय राव श्री कृष्ण भी जो है चेयरमैन रहे हैं, तो उनकी छवि का, उन्होंने जो विकास काम किए हैं उसका कितना जो है लाभ मिल रहा है आपको? मेरे ताऊजी राव श्री कृष्ण जी जिला परिषद के चेयरमैन है 94 के। कितना नहीं, सारा ही उनकी ही द्वारा दी हुई मेरी पहचान है। वो 94 में जिला प्रमुख बने थे, लोगों के बीच में रहते थे, बहुत मिलनसार थे और सबके सुख दुख में रहते थे। और उसी को देखते हुए लोगों ने उन्हें जिला परिषद का जिला प्रमुख बनाने का काम करा था। और उसके बाद में उनके द्वारा किए हुए कार्य को आज भी याद किया जाता है। नीरज यादव को नगर निगम मानेसर से कांग्रेस पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। किन मुद्दों को लेकर के आप जनता के बीच जा रहे हैं? कौन से वो मुद्दे हैं जिनको नीरज यादव लेकर के जनता के बीच पहुंच रहे हैं और प्यार और आशीर्वाद जो है ग्रहण कर रहे हैं? देखो जी, मुद्दे तो बहुत सारे हैं, पर जो छोटे स्तर की बातें हैं मैं उनसे शुरुआत करना चाहूंगा। यहाँ पर पीने के पानी तक की गाँव में समस्या है, साफ सफाई का बुरा हाल है। जगह जगह आप हाईवे को देख लीजिए, हाईवे से हम अंदाजा लगा सकते हैं गांव की साफ सफाई का। हाईवे पे आप जगह जगह देख लीजिए, गंदगी के कूड़े के ढेर लगे। और गांव का अंदाजा लगाओ, अंदर आप चले जाओ, बुरा हाल है। कहीं चलने को रास्ता नहीं है, पीने को पानी नहीं है, साफ सफाई के नाम पर कुछ नहीं है, सीवरेज सिस्टम बिल्कुल जो है ना ठप पड़ा है और बुरा हाल है। तो इन बातों को लेकर हम लोगों के बीच में जाएंगे और निश्चित रूप से अगर ये जिम्मेदारी गांव समाज ने, इलाके ने दी तो उसे ईमानदारी से हम निभाएंगे। भारतीय जनता पार्टी लगातार ट्रिपल इंजन की बात कर रही है, कि अहम केंद्र में उनकी सरकार है, राज्य में उनकी सरकार है, और अब जो छोटी पंचायत का चुनाव है तो ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने की बात कर रही है। क्या जी? मैं नहीं। भारतीय जनता पार्टी केंद्र से लेकर के राज्य तक सरकार में है, अब ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने की बात कर रही है। मेयर चुनाव जीत करके ट्रिपल इंजन। वो तो पार्टी अपने तरीके से बातें तो करती है, बट मुझे क्योंकि हमारे इस निगम को बने हुए 4.5 साल से ज्यादा का समय हो गया और धरातल पर कुछ नहीं हुआ है, बुरा हाल है। अभी हाल ही में देश की राजधानी दिल्ली में जो चुनाव हुए उसमें 27 साल से जो भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं थी, 27 साल बाद सत्ता में वापसी हुई है। भारतीय जनता पार्टी का मनोबल भी बढ़ा हुआ है। कांग्रेस पार्टी खाता तक खोलने में कामयाब नहीं हो पाई है, तो कैसे देख रहे हैं इन सबको? नहीं, हम लोगों के बीच में रहेंगे, जो जनता ने मैंडेट दिया वो हमें स्वीकार है। हम काम करने के लिए लोगों के बीच में रहेंगे, चाहे सत्ता पक्ष में हो चाहे विपक्ष में, लोगों की आवाज उठाते रहेंगे मजबूती के साथ, हर वर्ग की आवाज उठाते रहेंगे। हरियाणा में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए और हरियाणा में विधानसभा चुनाव के बाद
ये तमाम खबरें निकल करके आई कि सरकार जो है कांग्रेस पार्टी की बन रही थी, लेकिन गुटबाजी और अंतर कलह हुआ। एक तरफ भूपेंद्र हुड्डा का गुट था, दूसरी तरफ शैलजा का गुट था, तो रणवीर सुरजेवाला का गुट था। इस तरह की तमाम खबरें आई। कहा कि गुटबाजी और अंतर कलह की वजह से कांग्रेस पार्टी सरकार बनाते बनाते रह गई। नहीं, ये बात सच है कि कांग्रेस पार्टी सरकार बनाते बनाते रह गई, पर जो जनता ने हमें मैंडेट दिया हमें वो स्वीकार है और उस बात से हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं और लोगों के बीच में हैं। हमारे तमाम सवालों के जवाब दे रहे थे कांग्रेस पार्टी से प्रत्याशी बनाए गए मानेसर नगर निगम से नीरज यादव जी। उनसे बातचीत कर रहे थे। साफ तौर पर कहना है कि इस बार जो है वो मानेसर नगर निगम से दावेदारी कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं। तमाम मुद्दों के साथ वो जनता के बीच जा रहे हैं और जनता ने अगर उनको प्यार और आशीर्वाद दिया और उनको मेयर बनाया तो वो तमाम मुद्दों पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे। आप लोगों की क्या राय है कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना ना भूलें। अपने साथी कैमरा पर्सन सुमित यादव के साथ मानेसर से भारत टीवी न्यूज के लिए इमरान मंसूरी की रिपोर्ट। नमस्कार।